विसर्जन नली बोलते हैं। इस ट्यूब की थोड़ी खासियत है, वो बताता हूं मैं आपको। इस ट्यूब के अंदर आपने इस तरफ एक पंप लगा रखा है जिसका नाम है वैक्यूम पंप। हिंदी में बोले तो निर्वात पंप लगा रखा है आपने। जानते हो निर्वात पंप का क्या मतलब होता है? निर्वात पंप का मतलब होता है कि अंदर जो भी हवा वगैरह है, उस हवा वगैरह इसको आप खींच सकते हो इस पंप की सहायता से। जैसे वो वैक्यूम क्लीनर्स नहीं आते हैं, वैक्यूम क्लीनर के अंदर आपको पता है कि भाई हम लोग मिट्टी वगैरह खींच सकते हैं उससे, बिल्कुल वैसे ही इस एक कांच की ट्यूब के अंदर हमने एक जगह पर वैक्यूम पंप लगा रखा है ताकि हम अंदर से खींच करके हवा को बाहर निकाल सकें। हुआ ये कि ये जो ट्यूब है इसके अंदर जो गैस भरी हुई थी, हमने क्या किया, उस गैस को यहां वैक्यूम पंप से खींच खींच कर हमने उसके दाब को कम कर दिया और हम उसके दाब को ले गए 10 की घात -3 mm ऑफ Hg तक। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है? देखो, प्रेशर की दाब का एक यूनिट होती है, उसकी इकाई होती है mm ऑफ Hg। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप ऐसे याद रख लो। जैसे आप लोग बोलते हो ना, 1 एटमोस्फेरिक, 2 एटमोस्फेरिक, 3 एटमोस्फेरिक, 4 एटमोस्फेरिक, वैसे एक यूनिट है mm ऑफ Hg। तो यहां पे हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने गैस का प्रेशर कितना रखा अंदर, 10 की घात -3 mm ऑफ Hg। बहुत ही कम प्रेशर है। दूसरी बात हमने क्या किया, ये जो वैक्यूम पंप है इसी की सहायता से हम प्रेशर को इतना एडजस्ट कर पाए। फिर हमने यहां पे 2 धातु की प्लेट लगाई, एक धातु की प्लेट ये रही और दूसरी धातु की प्लेट ये रही। फिर हमने क्या किया, इस धातु की प्लेट को और इस धातु की प्लेट को बहुत हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। भयंकर वोल्टेज, इतना वोल्टेज कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप अपने घर में जाकर के मीटर में चेक करोगे तो वहां पे जो वोल्टेज लिखी हुई आती है वो आती है 220 वोल्ट, राइट। हम लोगों ने यहां पे जो वोल्टेज दी थी वो इतनी ज्यादा थी, मैं लिखता हूं आप लोग देखकर समझना, 10,000 वोल्ट। भयंकर 10,000 वोल्ट वोल्टेज हम लोगों ने यहां पे दी, इतनी जबरदस्त वोल्टेज। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, विसर्जन नली। और फिर हमने क्या किया, एक हिस्सा माइनस था एक हिस्सा प्लस था। माइनस वाले जो हिस्सा माइनस से कनेक्टेड था उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, और जो हिस्सा प्लस से कनेक्टेड था उसको हम एनोड कहते हैं। हिंदी में भी कैथोड है, इंग्लिश में भी कैथोड है, इसलिए आपको यहाँ पे चाहे हिंदी लिखूं चाहे इंग्लिश लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी में भी कैथोड और यहाँ पे हिंदी में भी एनोड। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है आज की, आप लोग सुनते जाओ हो क्या रहा है, ठीक है, बस ध्यान लगा के सुनते जाओ। तो ये सब सेटअप कर लिया अपन ने। ये सब सेटअप करने के बाद हमने क्या किया, यहां पे अपन ने लगा रखा है कुंजी। कुंजी समझते हो? कुंजी को जैसे अपन बंद करेंगे धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमने कुंजी को लगाया, कुंजी को लगाने से क्या हुआ, एक जबरदस्त चीज देखने को मिली। कुंजी को लगाते ही हमने एक और काम किया था, वो भी समझा दूं मैं आपको। हमने यहां पर एक विशेष प्रकार का पदार्थ भर रखा था इस जगह पे। उस विशेष पदार्थ के नाम का, इसका नाम है फ्लोरोसेंट मटेरियल, है ना। उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट पदार्थ कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जिससे, उस पदार्थ की खासियत यह है कि जैसे ही उस पदार्थ के ऊपर कोई भी कण आके टकराएगा तो वो पदार्थ चमकने लगेगा। हमने यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट पदार्थ भरा, हिंदी बता दूंगा मैं आपको उसकी थोड़ी देर में, बट आप ये बात सुने कि यहाँ पे अपन ने वो पदार्थ भरा जिस पदार्थ को अगर अपन रख दें और उसके ऊपर कोई कण आकर के टकराए तो उस कण के आके टकराने से वो पदार्थ क्या होता है, चमकता है। तो हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि भाई कुछ भी हो यहाँ पे तो हमें पता चल जाए एटलीस्ट कि भाई कोई आके टकराया है। क्लियर? तो सेटअप पूरा समझ में आ गया आपको? सेटअप में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। शुरू करें कहानी, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हमने इस कुंजी को बंद किया, भयंकर वोल्टेज इसके अंदर बन गई। अब क्या होता है, ये जो आप कैथोड देख रहे हो, इस कैथोड से कौन निकलना शुरू होंगे, आपको पता है यहां पे इतनी भयंकर गर्मी है, इतनी गर्मी मतलब ये बोल सकते हो इतना भयंकर वोल्टेज है कि उस वोल्टेज से यहां से कौन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, उस वोल्टेज से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। परंतु ना आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन, ना मुझे पता है वो इलेक्ट्रॉन। हम इस सदी की बात कर रहे हैं, उस समय उनको नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन है।
वो नहीं जानते थे, उनको कुछ नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन है। उनको बस इतना पता था कि यहां से कुछ ना कुछ निकल रहा है। यहां से अब कौन निकल रहा है वो तो आप और मैं जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम लोग इस सदी में जी रहे हैं, बट उन लोगों को नहीं पता था। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, और वो इलेक्ट्रॉन आपको पता है इतना भयंकर वोल्टेज है कि जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इस प्लस ने उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ बुला लिया, अपनी तरफ खींच लिया, अपने पास बुला लिया। क्यों गए इलेक्ट्रॉन प्लस के पास? दुनिया का नियम है, माइनस और प्लस में आकर्षण होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर गए। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाकर के इस फ्लोरोसेंट पदार्थ से टकराए और यहां पे एकदम चमचम हो गई। इसका मतलब ये हो गया रोशनी हो गई वहां पे। तो यहां पे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा यार ये क्या चीज है। उन्होंने देखा कि जैसे हम इतना हाई वोल्टेज दे रहे हैं यहां पर रोशनी हो रही है। तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि इसका मतलब ये है कि यहां से कुछ किरणें हैं। उस समय उनको नहीं पता था ये इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने कहा यहां से कुछ किरणें हैं, और वो जो किरणें हैं वो किरणें इधर जा रही हैं और यहां जाकर के टकरा रही हैं, जिसके कारण रोशनी उत्पन्न हो रही है। फिर उन्होंने सोचा कि यार इन किरणों को क्या नाम दें। तो उन्होंने कहा कि ये किरणें कैथोड से उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए उन्होंने इन किरणों को किसका नाम दिया? कैथोड किरणों का नाम दिया। और इस तरह से कैथोड किरणों की खोज हुई, जिसमें आगे जाकर के जिसका नाम हमारे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। और इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर गई? थॉमसन के ऊपर गई। उनका जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? थॉमसन को जाता है। ये अभी आपने जो समझा है वो मोटी मोटी बात है, अब इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अभी अपन इन कैथोड किरणों के एक एक गुणधर्म को पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे। ध्यान सुनिए। सबसे पहले परिभाषा पढ़िए। गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई, और हम लोगों ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए। इन सबको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में किस किसने काम किया? तो इलेक्ट्रॉन के लिए विलियम्स क्रुक्स ने और जे थॉमसन ने 1880 में विसर्जन नलिका का प्रयोग किया। इसमें अत्यंत कम दाब पर 10⁻⁻2 से 10⁻³ एमबी पर mmHg पर उच्च विभव पर, बताया मैंने अभी आपको कि विभव बहुत उच्च रखा था, 10,000 वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित की गई। सही है। कैथोड किरण नलिका कांच की बनी होती है, ऐसा मैंने आपको दिखाया, जिसमें धातु के दो पतले टुकड़े जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं सील किया हुआ होता है। तो अभी आपने देखा ना कांच की नली, और उसके अंदर दो हमने इस तरह से धातु की प्लेटों को सील कर रखा है। गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च विभव पर प्रेषित किया जा सकता है, इसलिए यहां पर अपने दाब को बहुत कम रखा। और दाब को कम करने के लिए हमने किसकी सहायता ली? दाब को कम करने के लिए हमने निर्वात पंप की सहायता ली। अगर आप सोचो कि भाई यहां पे ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एकदम सीधे गए, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इसलिए सीधे गए क्योंकि यहां पे गैस की मात्रा बहुत कम थी। तो इलेक्ट्रॉनों को डिस्टर्ब करने वाले, इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करने वाले लोग बहुत कम थे, इसलिए इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधे गए। वापस से एक बार, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधे क्यों गए? इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधे इसलिए गए क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को डिस्टर्ब करने वाले, इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करने वाले लोग वहां पे बहुत कम थे, गैस बहुत कम थी उसके अंदर। ठीक है ये बात? आगे बात करें। चलो ये हुआ। जब इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों पर उच्च वोल्टता लागू की गई तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया। इसको कैथोड किरणों का नाम दिया गया, और इसको हम कैथोड किरण कण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात यहां तक भी हमने समझ ली थी। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बाकी की और बातों को समझने की कोशिश करते हैं। कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रवाहित की अतिरिक्त जांच करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? स्फुर दीप्त पदार्थ, मैं कह रहा था ना कि ऐसा पदार्थ जिसके ऊपर अगर कोई कण आकर के टकराए तो वो चमचम करता है, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? स्फुर दीप्त पदार्थ, फ्लोरोसेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जांपल है जिंक सल्फाइड। अब आपको एक बात और समझा दूं, इधर देखो, थ्योरी भी समझो, टॉपिक भी समझो, मजा ज्यादा आएगा। क्या है वो बात? ध्यान से देखना। हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि यार यहां से जो किरणें आ रही है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इधर चले गए, इधर चले गए, बाकी इलेक्ट्रॉन यहां पे चिपक रहे हैं, तो पीछे रोशनी बहुत कम हो रही है। अब तो आप पहचान गए ना, नाम क्या है उस पदार्थ का? ZnS, जिसकी आपने पीछे कोटिंग कर रखी है। तो सुनना ध्यान से मेरी बात। हुआ ये है ना? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सबको बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। तो हुआ ये कि पीछे जो रोशनी हो रही है ना,
हमने कहा कि यार अपन इसका और अध्ययन